ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऑलरेडी 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज मैं इसको एक थर्ड मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आसान लगती हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। हमें गिवन क्या है, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसका सेंटर है O और पी क्यू ये हमें एक कॉर्ड दी गई है और इसकी टोटल लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेंजेंट्स एट P एंड Q। तो P और Q पे इन दोनों पॉइंट से 2 टेंजेंट्स निकल रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो T पॉइंट पे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ यूं कह लो कि T पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जो P और Q पॉइंट पे इस सर्कल को टच करके जा रहे हैं। ठीक है, सी फिगर ये वाली, तो फिगर उसने पहले ही दे दी। अब वो कहता है फाइंड द लेंथ TP। तो ये जो लेंथ है TP ये हमें फाइंड आउट करनी है और इसको मान लेते हैं से x सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो ये x मुझे फाइंड आउट करना है T से लेकर P तक। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करना कि ये पूरी स्टेटमेंट में उसने सर्कल के बारे में बात की, ये कॉर्ड के बारे में बात की, दोनों टेंजेंट्स के बारे में बात की, लेकिन ये जो उसने डॉटेड लाइन बना रखी है इसके बारे में उसने बात नहीं की। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपको एग्जाम में ये फिगर बनाने को कहा जाता है या आपको पहले से मिलती है बिना इस लाइन के, तो आपको O और T को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है, ज्वाइन O एंड T। ठीक है, तो O और T को ज्वाइन करके ये हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं और हमें उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल्स चाहिए। देखो वो कैसे बनेगी वो मैं बताता हूँ। देखो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक पॉइंट हो सर्कल के बाहर, वहाँ से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करते हैं वहाँ से जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं वो रेडियस और टेंजेंट ये हमेशा आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो TPO ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, दूसरी हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हुई है कि ये जो OT ये जो लाइन है और ये जो कॉर्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो OT और PQ ये भी परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो इसके बारे में मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा क्योंकि पहले जो 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए उसमें मैं बहुत डिटेल में इसको बता चुका हूँ। आप ये वाला पार्ट उसमें से देख सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि ये जो OT है ये जो लाइन है और ये जो कॉर्ड है ये आपस में एक तो परपेंडिकुलर होते हैं और दूसरा ये जो लाइन होती है OT वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये PQ 8 सेंटीमीटर जो है PR इसका हाफ होगी, तो यानी कि PR जो है ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल आ गई PRO ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। तो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, एक PRO और एक TPO। खैर राइट एंगल ट्रायंगल्स तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन उनमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी बन रही है TRP, तो अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना ये OR निकालना है। खैर हम क्यों कर रहे हैं ऐसा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि हमें ये OR ये लेंथ निकालनी ही निकालनी है। बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा क्यों। तो अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जो PR है वो हाफ ऑफ PQ होगा, तो यानी कि हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। दूसरा एंगल PRO ये है 90 डिग्री, तो दिस एम्प्लाइज इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PRO हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर
which implies OR square is equal to 25 minus 16 which is equal to 9। तो यहाँ से OR मेरा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो OR ये हो गया 3 सेंटीमीटर्स। अब ये मैंने क्यों निकाला है, इसका मुझे क्या फ़ायदा है, अब आप इसको यहाँ से विजुलाइज करो। देखो PR ये 4 सेंटीमीटर हमने निकाला, OR ये 3 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो मेरे पास ट्रायंगल है PRO ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल O एंगल, अगर मैं सिर्फ इस एंगल के ऊपर फोकस करूं O के ऊपर, तो ये जो एंगल है, अगर मैं ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, क्योंकि मुझे पता है कि TP और OP ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल का भी एंगल है। तो ये जो एंगल O है, ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे ये निकालना था TP, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल अगर मैं लूं, तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल TPO, ये एंगल O के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। और हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टैन, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का होता है टैन। तो इसका मतलब इसमें टैन O वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर है TP ओवर बेस क्या है OP, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज इक्वल टू x/5। तो ये हो जाएगा tan O इस ट्रायंगल में, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं वापस दूसरी वाली ट्रायंगल में जाता हूं। अब इस ट्रायंगल में चलो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, ये 90 डिग्री है हमें पता है। अब ये ट्रायंगल अगर लूं PRO, तो एंगल O के सामने ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये मुझे पता है 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया मेरा बेस, ये मैंने कितना निकाला है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता है, तो यहां से अब मैं इस ट्रायंगल में ले लूं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PRO, इसमें tan O ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि PR ओवर OR। तो दिस इज इक्वल टू PR कितना है 4 डिवाइडेड बाय OR कितना है 3, तो ये भी हो गया tan O, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 tan O, इक्वेशन 2 tan O, तो फ्रॉम 1 and 2 x/5 4/3 के बराबर हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 x/5 इज इक्वल टू 4/3 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/3 इतने सेंटीमीटर्स इज योर आंसर। राइट, तो इतना सिंपल क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। सिर्फ हमने किया क्या, हमें पता है कि एंगल O ये छोटी ट्रायंगल और ये जो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों का कॉमन एंगल है, तो दोनों में से मैंने tan O निकाला और उनको आपस में एक दूसरे के बराबर पुट कर दिया और वहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। राइट, तो आई नो कि जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। राइट, so now if you think that this video is good to be shared with your friends and your classmates, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.